जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यार, कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि यूएसबी रीडायरेक्टर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन तीन तरीके हैं। ख़ास तौर पे आजकल सैमसंग एफआरपी बड़ा पॉपुलर हुआ है। और ओप्पो, हवाई, कोई भी चीज़ अब जब जोड़ते हैं ना, तो हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं, यूएसबी रीडायरेक्टर, जो कि लाइसेंस्ड है, पेड सर्विस होती है। जैसे ये पड़ी हुई है, पेड सर्विस है। लेकिन इसमें सबसे आसानी क्या होती है कि आपका हम टीम व्यूवर यूज़ करते हैं, ना एनी डेस्क यूज़ करते हैं, ना कोई और ऐसा मीडियम यूज़ करते हैं कि लोगों को कंप्यूटर में जा सकें। कुछ लोग जाते हैं, कोई VPN वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आराम से वो ले सकते हैं। और उसके अलावा भी और बड़ी सारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं आपके कंप्यूटरों में, जो क्योंकि बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, बिज़नेस की चीज़ें हैं। तो नो बडी वॉन्ट्स टू इंटरप्ट इन योर कंप्यूटर और ये न्यू सिस्टम। तो उसके लिए पेड सर्विस हम यूज़ करते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि अभी देखिए, मेरा स्टाफ मुझे एक लिंक भेजेगा यहाँ पे। ये पहले भी उसने भेजा हुआ, लेकिन फिर आ जाएगा। ये लिंक आ गया। अब ये हम आपको लिंक अब जब तब भेजते हैं जब आपकी और मेरी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है कि आपको चाहिए क्या, आपका फ़ोन कौन सा है, उसकी सर्विस कौन सी करनी है। फिर हम अब आपको लिंक भेज देते हैं। और लिंक भेजने के बाद कोशिश कीजिए कि सबसे आसान तरीका इसका यूज़ करने का है कि विंडोज़ के ऊपर ये एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट गुड होना चाहिए। तो आपका फ़ोन जो है, उसका व्हाट्सएप जो है वो कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है, जिसमें आप पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप की सारी। और जिसमें दो क्लिक करने हैं और सीधा सीधा आप जाके उसमें चले जाएंगे। आप अपने आपका टूल खुल जाएगा और हमारे लिए आसानी हो जाती है एकदम। अब जैसे ये टूल लड़के ने भेजा है, अब यहाँ पे देखिए, इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और ये टूल ने वो वहाँ जाके डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ जाने के बाद आपने एक दफ़ा इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस कीजिए और यस करने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। और नेक्स्ट आने के बाद आगे देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन आईडी मांग रहा है। अब देखिए कितना आसान है। मैं यहाँ से जाऊँगा, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट करनी, टेक्नीशियन आईडी कॉपी। एंड उसके बाद यहाँ से नीचे से खोल के ये गया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख देंगे, यूज़र लिख दें, अपनी दुकान का नाम लिख दें, ताकि पता लगे, क्योंकि एक टाइम में काफ़ी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो उससे उसके लिए कि किसी एक का करते करते किसी और का भला ना हो जाए, या किसी को और किसी फ़ोन कोई और किसी का फ़ोन ना वाइप हो जाए। तो उसके लिए आप लिखना है कि आप कौन हैं, क्या नाम है, ताकि हमें पता हो कि आपका। फिर आप व्हाट्सएप के मैसेज में बता सकते हैं कि मैंने ये मेंशन किया है एडिशनल में। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्ट करके देखिएगा, कनेक्ट करके ये स्टेप 1 पे गया। स्टेप 1 का मतलब हमेशा ये होता है कि आपकी तरफ से सारा कुछ ठीक है, इंटरनेट भी आपका चल रहा है, कनेक्ट हो गया है। लेकिन स्टेप 2 पे नहीं गया, क्योंकि ये यहाँ पे अगर डिवाइस आपकी ऑलरेडी प्लग्ड इन है तो उसको रीप्लग कर दें। पहले तो कोशिश किया करें कि ये जब टूल ओपन हो जाए फिर डिवाइस को प्लग इन करें। लेकिन अगर ऑलरेडी है तो आप रीप्लग कर दें। जैसे मैं अब रीप्लग करने लगा हूँ, तो ये देखिए रीप्लग की डिवाइस, तो स्टेप 2 पे स्ट्रेट वे चला गया। अब इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस मेरे कंप्यूटर पे शो होना शुरू हो गई है। अब मैं जब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगा, तब ये सर्विस 3 पे चला जाएगा, नंबर 3 पे। इसका मतलब है कि मैं अब किसी टाइम भी इसकी सर्विस शुरू कर सकता हूँ, और या कर ली हुई है। और इसको जब हम फिनिश करेंगे तो नंबर 4 पे चला जाएगा। लेकिन नंबर 4 पे जाने का ये मतलब नहीं है कि ये डिवाइस डन हो गई है, क्योंकि कई लोग बीच में हाफ में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसमें क्या परेशानी होती है कि बाज़ फ़ोन ऐसे होते हैं कि अगर फ्लैश हो रहे हों या अनलॉक हो रहे हों, तो हाफ में उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वो सॉफ्ट ब्रेक हो सकता है, परमानेंट डेड भी हो सकता है। इसलिए एंड पे वेट किया कीजिए। बाज़ का डिवाइस हो जाती है, लेकिन और लोग भी कनेक्टेड होते हैं, उनका काम हो रहा होता है। तो वेट किया करें जब तक हम कंफर्म ना कर दें। हम सीरियल नंबर या ईमेल लिख के कंफर्म करते हैं, ताकि जॉब का पता लगे कि हमने कौन सी जॉब की थी। तो उसके साथ लिख के भेज देते हैं कि ये वाली डिवाइस आपकी अनलॉक हो गई है। उसके बाद बेशक उतार लीजिए, टूल को बंद कर दें, नो प्रॉब्लम। और एक चीज़ और कीमती याद रखिएगा, कि जब ये टूल नंबर 4 पे गया हुआ, फ़र्ज़ करें आपके पास 2 डिवाइसें हैं करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि फ़र्स्ट डिवाइस तो आपने जोड़ी है, जब मैं बोलूँगा ये वाली डन हो गई, तो आप उसको उतार के दूसरी आपने स्ट्रेट वे कनेक्ट कर देनी है, रिगार्डलेस कि ये स्टेप 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। स्टिल आई विल बी एबल टू सी योर डिवाइस वेरी इजीली। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा देखिए, इसको मैं बंद करता हूँ। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे एक लिंक ये 2.3 वाला है, ये न्यू वर्जन है। और एक लिंक देखिएगा, इसमें एक लिंक दूसरा है जो 1.97 वाला है। लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको। बाज़ का ये वाला ऑलरेडी डाउनलोड हुआ होता है, तो वो इसकी टेक्नीशियन आईडी उठा के इसमें डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं होता और टाइम बड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और बाज़ का क्या होता है कि टेक्नीशियन जो आगे सर्वर है, वो हमारा होल्ड पे होता है। तो होल्ड पे हम जब आपकी जॉब करते हैं तो वो होल्ड पे चला जाता है। जब आप कंप्लीट होगी फिर हम नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको ईजी करने के लिए, जो भी मैसेज हम आपको भेजें एक पीस में, उसको एक ही पीस में कंसिडर कीजिए प्लीज़। उसी को डाउनलोड करें, उसी की टेक्नीशियन आईडी डालें, दैट विल बी वंडरफुल। और इसी तरह ये वाला भी एक पीस में लीजिए। तो बाज़ अवत हम
अलग अलग लिंक आपको भेजते हैं। बाज़ का फ़ोन आपका साउथ अफ्रीका का है, फ़ोन आपका यूएसए का है, फ़ोन आपका यूके का है, यूरोप का है, उसको भी देख के हम लिंक आपको डिफरेंट भेजते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कोई अनलॉकिंग हो ऐसी सैमसंग FRP वगैरह की, तो आप हमें IMEI या सीरियल नंबर लिख के भेज दिया करें। उससे हमें पता लग जाता है कि हमने कौन सा लिंक आपके लिए भेजना है, और ये बड़ी आसानी हो जाती है जोड़ने में। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम मुश्किल हुई तो ज़रूर याद रखिएगा, और बात करते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।